ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की सोनोत्ति में खास ज्ञान चर्चा में जी आज विशेष इशारा है परमात्मा पिता का कि सब कुछ स्वाहा करो। क्यों स्वाहा करो? क्योंकि ये अब घर जाने का समय है। जैसे कोई नया घर बना लेता है व्यक्ति, पुराना घर छोड़ता है तो उससे उसका ममत्व मिट जाता है। तो ऐसे सत्युग की दुनिया स्थापन करने परमात्मा आते हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो इस संसार से हमको निकल के भी नई दुनिया में जाना है। तो इसलिए बाबा बोलता है कि जो भी है, ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ परमात्मा ने रचा है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करना है, क्योंकि अभी घर चलना है। ये मुख्य बात आज की शिक्षा है। आज 18 जून 2025 है ईश्वर भाई। आज जैसे बाबा ने कहा अपना सब कुछ स्वाहा करो, यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इस रुद्र यज्ञ का पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो राजस्व, स्व के लिए राज्य, स्वराज्य लेने के लिए राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है ये। इसमें आप सब कुछ स्वाहा करोगे जी। तन मन धन जन जब स्वाहा करोगे तब जो है स्वराज्य मिलेगा आपको। ये तन मन धन जन, स्व अलग है और बाकी चीजें देह के संबंधी हैं जी। तो ये बाकी सब चीजों को इस अविनाशी रुद्र गीता या ज्ञान यज्ञ में आप स्वाहा करते हैं। या जो भी ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनती हैं, ये सारी चीजों को स्वाहा करेंगी तब जा करके स्वराज्य अधिकारी बनेंगी। जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनेगी वही घर जाएगी और घर से फिर स्वराज्य की दुनिया अर्थात सतयुगी दुनिया में आएगी। तो इसलिए परमात्मा पिता ने कहा यह जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें सब कुछ मन बुद्धि से स्वाहा करना है। जैसे ये शरीर स्वाहा करना है, शरीर तो मुझ आत्मा के पास ही रहेगा, लेकिन सिर्फ संकल्प को चेंज करना है। मुझ आत्मा के निमित्त संभाल के लिए बाबा ने ये शरीर दिया है जी। अब मेरापन भी खत्म हो जाए ये अटेंशन रहे। बाबा आपने मुझ आत्मा को इस शरीर को संभाल के निमित्त दिया है। ये तन ही नहीं है तो फिर कोई चीज मेरा रहा ही नहीं। धन भी है बाबा आपका है, मैं तो संभाल के निमित्त हूँ। और जो ट्रस्टी होता है, निमित्त होता है, उस प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, खत्म नहीं करता है खा करके। तो संभाल के निमित्त हूँ। तन मन को क्या करेगा? दमन नहीं करेगा, सुमन करेगा, धन को बढ़ाएगा। मतलब यज्ञ दिनों दिन वृद्धि को पाता जाएगा, अर्थात उसकी संभाल करेगा। मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है। तो ये सारी चीजें मतलब स्वाहा करना मीन्स ये नहीं कि सब कुछ जैसे अग्निकुंड में डालते हैं ऐसा डाल दो, ऐसा नहीं। मैं निमित्त बन के, ट्रस्टी बन के उसको संभालना है। तो क्या है, उससे मोह नष्टो मोह बन जाएंगे। नष्टो मोह बन जाएंगे तो इजी वे में अपने घर चले जाएंगे। फिर जाते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, मोह नहीं रहेगा। पाल भाई, संसार का खेल है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो जब ये संसार का आती होता है, शास्त्रों में जो कहा है कि यदा यदा धर्म ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे परमात्मा फिर से आता है, फिर से संगम पर सतयुग की स्थापना करता है। तो इस संगम पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है वो परमात्मा समझाता है। क्योंकि जो अविनाशी यज्ञ जब रचा जाता है तो इसमें विघ्न ही बहुत पड़ते हैं। तो ये वंडरफुल खेल है। फिर सारे कल्प में एक ही बार ऐसा समय आता है जो यज्ञ की स्थापना होती, जो स्वयं परमात्मा करता है। तो इसमें विघ्न तो परमात्मा बोलता पड़ेंगी, लेकिन इससे तुम्हें उपरा मना। विघ्न तो आएंगे लेकिन उसमें जीत आप बच्चों की होगी। तो इसके लिए क्या बाबा ने, जैसे बाबा ने कहा, ये जो भगवान सारे कल्प में एक ही बार ऐसा यज्ञ रचता है जी, राजस्व अश्वमेध स्वराज्य पाने के लिए। तो स्वराज्य पाने के लिए जो यज्ञ रचा जाता है इसमें विघ्न पड़ता है। कौन सा? एक तरफ है स्वराज्य और एक तरफ है आसुरी राज्य जी। बिल्कुल। तो जो आसुरी वृत्ति है
हम जो स्वराज्य के लिए अभी तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं स्वराज्य पाने के लिए, उसमें ही ये जो आसुरी संस्कार का विघ्न पड़ता है। जैसे हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं, समय प्रति समय आसुरी संस्कार प्रकट हो जाते हैं, कभी क्रोध करना, कभी रोग करना। यही आसुरी संस्कार ही हमारे जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, इसमें विघ्न का रूप है। यही हमारा आसुरी संस्कार ही असुर के रूप में विघ्न पड़ता है। तो ये जो परमात्मा पिता ने जो शिक्षा दी है स्वराज्य अधिकारी बन करने के लिए, अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो, तब ही हम विघ्नों से बच सकेंगे, नहीं तो फिर ये आसुरी विघ्न पड़ते रहते हैं। आज खास शिक्षा, मेन शिक्षा तो ये है, सावधानी भी है, सावधानी कहो इसको तो, कि सच्ची कमाई हम कर रहे हैं अभी 21 जन्म के लिए, और अपनी तकदीर बनानी है तो शरीर पर तो कोई भरोसा है नहीं, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है और नष्टमोहा बनकर अपना सब कुछ इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा भी करना है, अपने को अर्पण माना ट्रस्टी होके संभालना है और साकार बाप को फॉलो करना है, या ब्रह्मा बाप ने जैसे उनको फॉलो करना है। इसके ऊपर खास मुख्य इशारा है बाबा का, शिक्षाएं दी। सच्ची कमाई, सच्ची कमाई तो जैसे अविनाशी कमाई, इस शरीर निर्वाह अर्थ कमाई करते हैं, ये इस शरीर के लिए है, वो तो आता है विनाश हो जाता है। लेकिन सच्ची कमाई अर्थात अविनाशी कमाई, जो रूहानी कमाई है, जो रूह को हम लोग ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्तियाँ, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, खुशी का खजाना, श्रेष्ठ कर्म का खजाना, जो हम सच्ची कमाई करते हैं जी, सच्ची का ऐसी सच्ची कमाई करके हमको जो हमारे 21 जन्म चलती है, तो सच्ची कमाई करके 21 जन्मों के लिए अपना तकदीर अर्थात भाग्य बनाना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, शरीर कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी समय नष्ट नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। कितना अच्छा बात बाबा ने कहा, एकदम क्लियर कर देता है। नष्टो मोहा, मोह नहीं रखना है और संभालना स्वयं को है, बस नष्टो मोहा बनकर के यज्ञ में स्वाहा करना है, अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। सारी बातें बाबा क्लियर कर दे। निमित्त हूँ मैं, संभाल के निमित्त हूँ। साकार बाप को फॉलो करना है। साकार बाप ने क्या किया, सारा ट्रस्ट बना करके 5 बहनों को ट्रस्टी बना करके स्वाहा कर दिया, लेकिन एज ए गार्जियन वो लोग संभालते थे, माताएं बहनें संभालती थी, लेकिन गार्जियन के तौर पर बाबा था, साकार बाबा। सब कुछ संभाला, सब कुछ किया, सबको दान भी किया, लेकिन ट्रस्टी बन करके उसका देख रेख किया बाबा ने। वही चीज़ बाबा ने कहा। तो आज का वरदान बहुत अच्छा है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न हो। कैसे सर्व प्राप्ति संपन्न बने? इतना बढ़िया वरदान है जी। ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय नशा रहेगा तो पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे और सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा, जैसे वह नशा जो शराब का नशा होता है, वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है, इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। आज कंट्रास्ट किया है बाबा ने जी। जो शरीर का नशा करते हैं, शरीर को पिलाते हैं, उस नशा और ये जो ईश्वरीय नशा, ये जो नशा है वो नशा जो है विनाश भी कर देता है। ज्यादा पीते हैं तो विनाश को पा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा जो ईश्वरीय नशा है ये हमको अविनाशी बना देता है। अविनाशी अर्थात अमर बना देता है, 21 जन्मों के लिए अमर बन जाते हैं हम जी। और जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, तो ईश्वर तो सर्व खजानों का मालिक है, उसके नशे में जो मस्त रहता है, उसके संग में रहता है। ईश्वरीय नशा अर्थात जैसे शराब एक शब्द है, लेकिन
वो जो मटेरियल है उसको व्यक्ति पीता है तब तो नशा चढ़ता है। वैसे ही प्रकार परमात्मा महावाक्य है, उसके नशे में जब हम मस्त रहते हैं, परमात्मा अर्थात ये नहीं कि परमात्मा को पी जाएंगे तभी रूहानी मस्ती चढ़ेगी। तो परमात्मा के जो वाक्य हैं, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान का खजाना दिया है, उसके नशे में हम मस्त रहते हैं। तो ये जो बाबा ने ज्ञान दिया है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनने का जो ज्ञान दिया है, तब हम सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। जी। तो ये नशे में हम रहते हैं तो दुखों की दुनिया सहज ही भूल जाती है। जैसे उस नशे में रहते हैं तो बेहोशी की हालत होती है, तो दुख की दुनिया को भूल जाते हैं। वैसे ये नशा जब सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं तो दुख की दुनिया को भूल जाते हैं। और एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। अगर ये तपस्या है, एक बाप दूसरा न कोई, यही नशा रहे तो स्मृति ही नशा चढ़ाएगी। मैं कौन, बिल्कुल मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो परमात्मा के साथ में रहने से संग का रंग चढ़ेगा तो समर्थी आ जाती है, इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। जी। तो आज का स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। जी हाँ, जैसे बाबा ने बोला ना, बाप को फॉलो करना है, कॉपी किसको करना है? हमको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, उसको कॉपी करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको फॉलो फादर करना है, फॉलो फादर करना ही कॉपी करना है जी। अपने जीवन में उन्नति करने के लिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ में उन्नति किया, पहला नंबर गया, ऐसे हमको उसको कॉपी करके हमको भी आगे नंबर में जाना है, ये कॉपी करना है। जी, ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति।